2:35 को एक मैसेज आती है हमारे लोकल ग्रुप्स में, जो हमारा पोनी ओनर्स एसोसिएशन का ग्रुप होता है, उसमें एक मैसेज आती है, आप लोग टूरिस्ट को ऊपर ना भेजिए। जब हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे जो हमने नज़ारा देखा, मतलब जो मंजर देखा, वो भयंकर मंजर था। ये सच है कि वहाँ पे खून हमारे भाइयों का, जो हिंदू भाई है, वहाँ पे उनका खून गिरा है। पिछले दिनों ये हुआ, उस दिन तो हंड्रेड्स ऑफ यूथ यहाँ के आए खून देने के लिए। उन्होंने नहीं कहा कि हमें हिंदू को खून, उन्होंने कहा हमें इंसानियत को खून देना। मैं कहता हूँ आपकी वसादत से मुल्क के लोगों को, आप आइए, ज़रूर आइए। जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत होगी, कश्मीरी आपके लिए खून देगा। अगर बैसरंग घाटी में गार्डन ना होता तो समझ लो आप आदिल जैसे हज़ारों लोग होते उसमें। तो अभी हम लोग यहाँ पहलगाम पहुँचे ही थे, तो यहाँ हमको कुछ लोकल लोग मिले हैं। इनमें से भाई साहब हैं जो पोनी एसोसिएशन के हेड हैं, एक हमारे भाई साहब हैं जो होटल एसोसिएशन के हेड हैं, बाकी पत्रकार भी मौजूद हैं, और टूरिस्ट को इन्होंने बिल्कुल बीच में खड़ा किया है कि ये हमारी शान है, जान है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रईस अहमद भट्ट है। मैं टूरिस्ट पोनी स्टेट नंबर 2 का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे पहलगाम में। और मेरा काम जो है टूरिस्ट के साथ ही है, क्योंकि ये हमारी जान है, ये हमारी शान है, ये कश्मीर की पहचान है, और ख़ासकर पहलगाम के लोगों के लिए ये पहचान है, ये शान है। 22 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुआ था, अगर आप सिलसिलेवार घटना बता पाए। देखिए, 22 अप्रैल 2025 हम लोगों के लिए सियाह दिन था। हम चाहते हैं ज़िंदगी भर हम इस दिन को यौम सियाह के तौर पे मनाएं। एक्चुअल में हम उस टाइम काम में बिजी थे, सारे लोग जितने भी यहाँ पे मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स है, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटलियर्स है, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। रश था, मतलब ये मेन सीज़न माना जाता है, समर वेकेशन, समर टूरिज्म के लिए पहलगाम माना जाता है नंबर 1 डेस्टिनेशन। तो इसके साथ साथ 2:35 को एक मैसेज आती है हमारे लोकल ग्रुप्स में, जो हमारा पोनी ओनर्स एसोसिएशन का ग्रुप होता है, उसमें एक मैसेज आती है, आप लोग टूरिस्ट को ऊपर ना भेजिए। तो जो ही मैंने मैसेज सुनी, मैं ऑफिस में बैठा था, तो मैंने उस बंदे को वापस कांटेक्ट किया जिन्होंने मैसेज डाली। उन्होंने बोला ऊपर नेटवर्क का इशू है। कोई बंदा मुझे फ़ोन करके बता रहा था कि वहाँ पे अटैक हुआ है टूरिस्ट के ऊपर। तो जो ही मैंने सुना है तो मैंने तुरंत दौड़ना शुरू किया। और रास्ते में जितने भी टूरिस्ट जा रहे थे सबको रुकाया, सबको वापस भेजा। मैंने उनको बोला फ़िलहाल आप जाओ, हम देखेंगे आगे क्या है। तो जो ही हमने 2-4-5 किलोमीटर निकाला है, तो ऑन द वे जितने भी टूरिस्ट्स आ रहे थे वहाँ से दौड़ दौड़ के, बिना जूतों के, घोड़े वाले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन सबको रुका के 1-2 किलोमीटर पे हमने बोला आप रुको, अभी आप सेफ जोन में हो, अभी आप इत्मीनान से बैठो। सब लोग, कोई पानी बोल रहा था, पानी के लिए हमें पानी चाहिए, कोई पूछ रहा था हमारे ऊपर अटैक हुआ, कोई पूछ रहा था हमारा बेटा मर गया, कोई पूछ रहा था हमारा पति मर गया। तो सबको बिठा के पानी वानी पिला के, जितने भी मेरे साथ 5-6 बंदे, जितने भी घोड़े वाले थे मेरे साथ, उनको उनके हाथ हमने रेस्क्यू करवा के नीचे भेज दिया। तो खुद हम 2 बंदे ऊपर चले गए, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे जो हमने नज़ारा देखा, मतलब जो मंज़र देखा, वो भयंकर मंज़र था। तो मतलब हम चाहता है, ऊपर वाले से दुआ करते हैं ज़िंदगी में ये मतलब और ना देखना पड़े कश्मीर के लोगों को। तो वहाँ से सबसे पहले कोशिश हमारी रही कि जितने भी ज़ख्मी थे बाहर, उनको रेस्क्यू करना। तो हमारे बाद 5 मिनट के बाद वहाँ पे पुलिस SHO साहब पहुंचा अपना टीम लेके, CO साहब पहुंचा CRPF का टीम लेके, RR पहुंची। तो हम लोग रेस्क्यू करके ज़ख्मियों को नीचे लेके गए। बाद में पुलिस के एहलकार अंदर गए फौज के, तो हम लोग बाहर से ज़ख्मियों को। तो लगभग ये जितने भी वहाँ पर लोग थे जिन्होंने ये झेला है, टूरिस्ट थे या कोई भी, उनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको पहुँचने में लगभग 25 से 30 मिनट या 1 घंटा भी लगा है। तो क्या 20-25 मिनट तक वहाँ यूं ही फायरिंग चलती रही ऊपर बैसरन में? देखिए, एक्चुअल मैंने आपको कह दिया कि मैं इंसिडेंट के बाद पहुंचा हूँ वहाँ, तो मेरे पीछे 5 मिनट का फ़र्क रह गया। कितनी देर लगी आपको वहाँ पहुँचने में बैसरन? एक्चुअल हम यहाँ के लोकल हैं, हमको शॉर्टकट्स का पता होता है जंगलों का, मतलब शॉर्टकट जो भी रास्ता था हम दौड़ के उधर ही से चले गए। तो हमको यहाँ से हम 2:35 को निकले हैं, मतलब हम तकरीबन 3:15 को हम पहुँचे, 3:20 को वहाँ पुलिस पहुँचे। 3:15 को आप पहुँचे और 3:20 को वहाँ पे पुलिस पहुँची। 2:35 को आपको पता चला था कि घटना हुई है। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के हेड भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुश्ताक पहलगामी। मुश्ताक पहलगामी। तो मुश्ताक साहब,
यहाँ पर कितने टूरिस्ट थे उस दिन आपके हिसाब से यहाँ पर? मैं उस दिन यहाँ पे नहीं था, मैं अनंतनाग में था, लेकिन टूरिज्म इतना ज़्यादा था कि आप और मैं सोच नहीं सकते, हमारे दिमाग से भी बाहर था। ठीक है। टूरिज्म इतना ज़्यादा आया था क्योंकि अब देखिए उत्तराखंड को देखिए आप, हिमाचल को देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट को देखिए आप, लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते थे कश्मीर आना। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये हमारे टूरिस्ट यहाँ पे बैठा है, हमने तो मैंने अभी देखा इसको, यहाँ पे इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि यहाँ पे एक हॉस्पिटलिटी और मोहब्बत, ये सच है, एक मोहब्बत, एक भाईचारे की। देखिए एक तालाब में अगर मछली गंदी होगी तो वो तालाब को हम गंदा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो होता है, लेकिन यहाँ पे हर किसी को इज़्ज़त मिलता था, तभी इतने लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं सालाना, करोड़ों की तादाद में। कश्मीर खाली एक जगह है दुनिया में, ग्लोब में या हिंदुस्तान में, जिसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती टूरिज़्म के लिए। यहाँ टूरिज़्म खुद आता है और उसमें एक चीज़ है, उसका राज ये है कि आपके टूरिज़्म को, आपके लोगों को यहाँ पे एक अपनीयत का एहसास होता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो कल्चर नहीं है यहाँ। यहाँ हर कोई इज़्ज़त इनको करता है और इनको मोहब्बत देता है, इनके लिए खड़ा होता है, इनके लिए खून देता है। आप देखिए जो पिछले दिनों ये हुआ, उस दिन तो हंड्रेड्स ऑफ यूथ यहाँ के आए खून देने के लिए। उन्होंने नहीं कहा कि हमें हिंदू को खून, उन्होंने कहा हमें इंसानियत को खून देना। जो रेस्क्यू कर रहा था सजाद, जो कंधे पे ला रहा है, देखा होगा बड़ा वायरल हुआ, वो हमारे गाँव का लड़का है। लोग जब कहीं पे इंसिडेंट होता है भागते हैं वहाँ से, यहाँ से चढ़ गए ये रईस, बिलाल, ये सारे लोग, मतलब हंड्रेड्स ऑफ यूथ यहाँ से चढ़ते हैं कि नहीं रेस्क्यू करना, लाना है वापस। तो उस चीज़ का भी बड़ा ख्याल है लोगों को, और यहाँ के लोगों ने कभी भी तफरुक या नफ़रत को जगह नहीं दिया। हम मोहब्बती लोग हैं, हमारे दिलों में मोहब्बत है। यहाँ पे हम इसलिए नहीं करते कि कुछ लोग कहते हैं, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया को, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, वॉच करता हूँ, लोग कहते हैं कि इनको रोज़गार नहीं है। यहाँ सिर्फ इकानमी का 8 या 9% ही टूरिज़्म है, और रिज़्क देने वाला जो आपको देना वो अल्लाह है, भगवान है, उसके बगैर कोई नहीं देता। मसला टूरिज़्म का भी नहीं, मसला किसी चीज़ का नहीं, मसला ये है कि हमारी जो हॉस्पिटलिटी भाईचारा और हिंदुस्तान में जो दुनिया में हमारी एक इमेज है, उसके लिए हम खड़े हैं। अदरवाइज़ मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि हम हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को और अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि गम की इस घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और वहाँ पे ज़रूर ये सच है कि वहाँ पे खून, हमारे भाइयों का जो हिंदू भाई है वहाँ पे उनका खून गिरा है, वो रायगान नहीं होगा, लेकिन हमारे मुसलमान का भी वहाँ खून गिरा, आदिल का, बहुत सारे लोग वहाँ पे खून पसीना बहा रहे थे लोगों को उठाने में। उस चीज़ का भी जो है थोड़ा ख्याल रखना है, उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सर 22 अप्रैल के बाद, मतलब पहले तक यहाँ पे आप क्योंकि होटल एसोसिएशन के हेड है, कैसा था टूरिस्ट आपके होटल्स में? फुल थे सब? और अभी क्या हालात है होटल्स की? देखिए पहले टूरिज़्म ज़्यादा था, ये सच है, टूरिज़्म इतना ज़्यादा था कि जगह नहीं था। अभी टूरिज़्म कम हुआ, ये भी सच है, लेकिन टूरिज़्म फिर ठीक होगा, नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन इंसानी जान जो ज़िया हुआ है वो तो भरपाई नहीं होगी। वो हमारे दिलों में और हमारे रूह में और हमारे दिमाग में ये ज़िंदगी भर रहेगा। क्या कोई इंसान यहाँ पे आया था घूमने के लिए, मेमोरीज़ को लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अपने साथ लेने, अगर उसको यहाँ नुकसान पहुँचा, बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। उसकी हम मजम्मत करते हैं और उसकी हम मजम्मत करते रहेंगे। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी कश्मीरी भाई से बात करता हूँ, सब लोग यही बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले थी वो 26 जाने। भाई ने भी यही बात बोली, आप भी यही बात कह रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भाई साहब आ रखे हैं। लेकिन मेरा ये जानना है कि चाहे वो 8% ही हो, लेकिन इफ़ेक्ट तो पड़ा ना उन 8% की रोजी रोटी पे। देखिए तो होटल्स का अगर हम कारोबार की बात करें, अभी कितने % कारोबार बचा है यहाँ पर? देखिए कारोबार तो ये दिनों में डिक्लाइन बहुत हुआ है, लेकिन फिर ठीक होने लगा है। हाँ, टूरिस्ट आ रहा है। ये कश्मीर है, यहाँ मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान पे कौन नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ आपकी वसादत से मुल्क के लोगों को, आप आइए, ज़रूर आइए, जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत होगी कश्मीरी आपके लिए खून देगा, आप आइए। अगर एक जगह पे ऐसा होता हम डरेंगे तो फिर हमने जीना नहीं है। हमें जीना मतलब सीखना है, और हम जिंदा कौम है, मुल्क में 140 करोड़ लोग हैं, तो हम थोड़ी डरेंगे किससे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स क्या बड़े हैं उसके बाद? नहीं, सिक्योरिटी यहाँ ठीक थी, पहले भी अभी सिक्योरिटी ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप जो लोग आए थे, टेररिस्ट थे, जिन्होंने गोलियाँ चलाई,
उनको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए हमारी एजेंसीज़ बड़ी मजबूत एजेंसीज़ है, काबिल एजेंसीज़ है, वो उनको देखेंगे, जो उनको सज़ा होगा, जो सख्त से सज़ा होगा, जो इंसानियत का कत्ल करता है, जो बेगुनाह का कत्ल करता है, उसको सज़ा होना चाहिए। और उसको कोई भी मज़हब ये मतलब छूट नहीं देता कि अगर कोई बेगुनाह का कत्ल करता तो उसके लिए सख्त सज़ा है। ये मेरा मज़हब भी, आपका मज़हब भी, सब मज़हब कहते हैं। जिसने भी ये गलत किया उसको सज़ा मिलना चाहिए, और उसमें तो कोई क्यों कहेगा नहीं हुआ। बेगुनाह को जो है, अभी देखिए इस वजह से, जो टूरिज़्म की वजह से अब बेगुनाह भी परेशान है यहाँ, जिनको बेचारों का रोज़गार गया है, ये तो गलत हुआ। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बड़ी तादाद में आएंगे, डबल में आएंगे, और वो जवाब भी होगा, और वो ट्रिब्यूट भी उन लोगों के लिए होगा जो बेचारे गुजर गए, शहीद हुए हैं, उनके लिए भी ट्रिब्यूट होगा कि हिंदुस्तान के लोगों ने और कश्मीरी लोगों ने एक होके जो है इस तरक्की और इस अमन और इस शांति को खड़ा किया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। और भाई साहब आप कहाँ से हैं? पहलगाम से। हाँ जी, पहलगाम से ही। पहलगाम से ही हैं आप भी? उस दिन यहीं थे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर आप करते क्या है वैसे? मैं भी घोड़ा ही चलाता अच्छा, घोड़ा ही चलाते हैं। तो आप कहाँ थे उस वक्त? हूँ। मार्केट में मैं वहाँ से वापस आ चुका था। 9 बजे हमने सवारी बिठाई, 10-11 बजे तक हम वापस आ चुके थे। 10-11 बजे तो तक? हमारा तैयारी था दूसरा राउंड वहाँ ले जाने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद में जब तक सवारी मिलती है टाइम लगता है उसमें, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे थे, बात करना होता है, उनको मैनेज करना होता है कि किस तरह जाना है वो ये। तो उसके बाद में जो ही टाइम होता है 2 बजे के करीब, तो हमें मैसेज मिलती कि ऊपर मत जाओ। आदिल हुसैन इकलौता ऐसा पोनी वाला था, या कहीं मुस्लिम शख्स था, ठीक है ना, जिसने उस पूरे नैरेटिव को तोड़ दिया कि देखो सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, ठीक है ना। तो आदिल हुसैन की शहादत को आप लोग किस तरह से देखते जी हैं? बिल्कुल, वो तो जिस तरह हम एक चीज़ कह दूंगा मैं, शहीद आदिल शहीद का हुसैन जो दर्जा था तो- एक्चुअल में वहाँ पे बाउंड्रीज लगी है चारों तरफ इस गार्डन को, बाईसरन घाटी को। वहाँ पे क्या है कि जो ही मतलब टूरिस्ट अंदर जाता है, घोड़ा वाला बाहर ही रहता है। हमारे जितने भी घोड़े वाले सब बाहर थे। अगर बाईसरन घाटी में गार्डन ना होता तो समझ लो आप आदिल जैसे हज़ारों लोग होते उसमें, और भी जितने और यहाँ भी के मेरे लड़के जैसे हज़ारों लोग होते उसमें, इनके जैसे हज़ारों लोग होते उसमें। बदकिस्मती से ये जो है इसमें जो फेंस लगा है, लोकल्स ऑलरेडी बाहर रहते हैं, थे। ओके। तो टूरिस्ट अंदर जाते हैं। उसके कारण जब भी कोई टूरिस्ट को लेट हो जाता है तो उनको बुलाने के लिए घोड़ा, जैसे आदिल गया था। आदिल ने घटना देखी, सुनने में आ रहा है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी उनके साथ लड़ने में, भिड़ने में, तो पीछे से बंदे ने उसको बंदूक छीनने की कोशिश की। जी हाँ, सब चीजें पीछे से सुनने में आ रहा है। जनाजे में गए थे उसके? जी हाँ, कैसे जनाजे में नहीं, हम हालत थी? मतलब परिवार में कौन कौन है, क्या परिवार में उसके मतलब 2 बहनें हैं, बहन 2-3 शायद, भाई 1 और माँ बाप है बस, और बीवी भी है। तो मतलब एक तरह से उस शख्स ने जान बचाने के लिए टूरिस्ट की अपनी जान दे दी। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप 3:20 पे ऊपर पहुंचे, 3:15 पे, मतलब लगभग अटैक की खबर आने के 40-50 मिनट बाद, क्योंकि यहाँ से पैदल 3 किलोमीटर होगा शायद पहुंचने का रास्ता, 4.5 किलोमीटर शॉर्टकट से, 7 किलोमीटर लंबे रूट से है। तो यहाँ पे जब आप वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ जो घर वाले थे जिनके परिवार वालों को मार दिया गया था, उनके क्या हालात थे, और क्या उस वक्त भी वहाँ टेररिस्ट मौजूद थे या नहीं थे? जी, जब हम वहाँ पहुँचे उसका तो पता नहीं टेररिस्ट मौजूद थे या नहीं थे। हमने जो भयंकर मंजर देखा, सबसे पहले हमारी कोशिश रही जो जिंदा थे वहाँ उनको बाहर निकालना और ज़ख्मियों को बाहर निकालना, ज़ख्मियों को नीचे पहुँचाना। हालत ख़राब थी। हालत तो बहुत बुरी थी, मतलब लाइफ में पहली बार देखा ऐसा इंसिडेंट, और ऊपर वाला करे कि आगे ऐसा इंसिडेंट लाइफ में कभी ना हो, ना आप लोगों को देखना पड़े ना हम लोगों को, क्योंकि जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, जहाँ से भी हो, चाहे लोकल हो, चाहे कहीं से भी, किसी भी कंट्री से हो, दर्दनाक सज़ा उनको। घटना के बाद होम मिनिस्टर यहाँ आए, अमित शाह यहाँ पहुँचे, बाकी लोग, क्या उनसे भी लोकल्स की मुलाकात हुई थी यहाँ पर? जी नहीं, एक्चुअल में घटना के बाद जो भी वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे या एजेंसीज के ऑफिशियल्स थे, उसके बाद लोगों को अलाउ नहीं किया है वहाँ जाना। लोकल नीचे से ही लगा है, मतलब कि वो वहाँ पे साइड पे उतरा था, हवाई जहाज जहाँ उनका उतरा था ना, वो वहीं बाईसरन में उतरा था, तो वहाँ पे हमें अलाउ नहीं था। हेलीकॉप्टर में ऊपर गए तो लोकल्स को यहीं पे रुकाया सब। हेलीकॉप्टर में गए ऊपर? जी हाँ, यहाँ से हेलीपैड है आगे मार्केट में, वहाँ से सारे ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर में गए और उनको नीचे रुकाया, सब लोगों को नीचे। जिन दरिंदों ने ये किया है वो तो इंसान के शक्ल में दरिंदे ही थे,
वो तो ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि जो एक बेगुनाह की जान लेता है तो उसके उसका वो तो पूरा ज़िंदगी भर जहन्नम में जलता है। वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, ना तो वो हिंदू हो सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें आप सुनते हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? देखिए ये चीज़ें हम इसलिए देखते हैं कि ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि उनको पता था, उन दरिंदों को पता था कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो उनको पता था कि इसके आगे क्या होना है इनका नतीज। क्योंकि यहाँ मुस्लिम बोलेंगे कि यहाँ हिंदू को मारा गया, हिंदू भाई बोलेंगे कि हिंदू नाम पूछ के मारा गया, तो इसमें एक हिंदू मुस्लिम उठेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, उन दरिंदों तक अगर हमारी मैसेज पहुँचती, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसता है, हम हिंदुस्तानी है, तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम हो, हम सब एक देश के, हमें एकजुट के रहना है। तो एक तरह से डिवाइड के लिए ये काम किया जी गया हाँ, है जी हाँ। कि लोगों में डर फैल जाए और जी हाँ, डर tourism के जो लिए, है पूरा खत्म डर हो के जाए। लिए। हाँ, अभी मतलब जो मुल्क से लोगों को आना है हमारे कश्मीर, तो उनके लिए यही मैसेज है कि ये आप मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आइए। अगर यहाँ पर टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा, मतलब वो दरिंदे अपने मतलब प्लान में, मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक बात है। जी। तो ये सारा मसला है जो उस दिन यहाँ पर हुआ, उसके बाद का लगभग। और अब आप कैसे देखते हैं कि जब सरकारें एक्शन ले रही हैं, टूरिस्ट वापस लौट रहा है, तो आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है? देखिए, पूरा भरोसा है, हमने पहले ही बोला, अपने मुल्क पे पूरा भरोसा है और अपनी सरकार पे पूरा भरोसा, अपनी एजेंसीज जो है पूरा भरोसा है, वो नंबर 1 रहेगा, नंबर 1 है और नंबर 1 रहता भी जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा है पूरा। इनको भी सज़ा मिलेगा जिन्होंने इस काम का अंजाम दिया, और यहाँ पे दोबारा टूरिज़्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इतना उम्मीद है अपने लोगों के ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रईस भट्ट। तो ये थे हमारे साथ रईस भट्ट भाई, और साथ में जो लोकल यहाँ पे बिलाल जी, ठीक है। तो रईस जी और बिलाल जी से हमारी बात हुई। रईस भाई ने बताया है एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो हम लोग जानना चाह रहे थे कि 2:35 पर इनके पास अटैक की खबर आई और लगभग 3:15 बजे ये लोग ऊपर पहुँचे हैं, और उसके 5 मिनट बाद ही फोर्सेस जो हैं वहाँ पर पहुँची हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो इनके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 50-55 मिनट लगे हैं पूरी इस कार्रवाई को अंजाम देने में। बाकी हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर टूरिस्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है।